सो हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार में कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए से बिहार के तमाम सारे यूनिवर्सिटीज में तमाम सारे कोर्सेस में एडमिशन होगा। और यदि आपका क्लास 12th में आर्ट्स पेपर था, यानी कहने का मतलब यदि आपने क्लास 12th में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश ये सारे पेपर को आपने पढ़ा था, यानी आर्ट्स के स्टूडेंट आप थे, तो बिहार कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो आर्ट्स ग्रुप वाला आंसर सॉल्व करना है, आर्ट्स ग्रुप वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको पहले सिलेबस पता होना चाहिए ताकि आप चैप्टर्स को कवर कर सके, ताकि आप चैप्टर्स को पढ़ सके और ताकि आप एंट्रेंस के एग्जाम में बेहतर कर सके। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट 2024 में जो आर्ट्स का ग्रुप है, यानी जो 60 क्वेश्चन जो आर्ट्स वाले पोर्शन से होगा, इसके लिए क्या क्या चैप्टर्स को आपको कवर करना है, क्या सारे चैप्टर्स पे आपको कमांड रखना है, चाहे वो आपका हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, या हिंदी का हो, या इंग्लिश का हो, सारे चीजों के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर सबसे पहले कुछ बेसिक बातें बताऊं तो आर्ट्स स्ट्रीम के जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, आर्ट्स स्ट्रीम करने का मतलब कि यदि आपका क्लास 12th में आर्ट्स है तो आप कहलाइएगा आर्ट्स स्ट्रीम। ऐसा नहीं कि आपको बीए में एडमिशन है तो आर्ट्स समझिएगा। समझिए, आर्ट्स स्ट्रीम का मतलब कि अगर आपका क्लास 12th में अपना आर्ट्स पेपर पढ़ा तो आप आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट है। तो यदि आप आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट है तो टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 40 क्वेश्चन होगा कॉमन पेपर से, यानी कि जीके से, रीजनिंग से, जनरल मैथ से, जीएस से, जनरल साइंस है। तो 40 क्वेश्चन का सिलेबस मैंने कल के वीडियो में बताया था, तो वो वीडियो आपको लास्ट में मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, पूरा पैटर्न आप समझ जाइएगा। बाकी जो बचा 60 क्वेश्चन जो इलेक्टिव है, यानी जो आपको चुनना है कि आप किससे आंसर कीजिएगा, साइंस से या आर्ट्स से या कॉमर्स से, तो इसमें आपको क्या चुनना है, आर्ट्स चुनना है। तो इसी 60 क्वेश्चन के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं बताऊं कि अगर आपने क्लास 12th में आर्ट्स का पेपर पढ़ा है तो इस CAET यानी कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पे कमांड करना है ये सुनिए। तो आपको सब्जेक्ट पे जो कमांड रखना है यहां से देखेंगे, इसमें आपको हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। कौन कौन से चैप्टर पे आपको कमांड रखना है देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है। सिलेबस फॉर आर्ट्स स्ट्रीम, हिस्ट्री यानी कहने का मतलब इतिहास पे आपको कमांड रखना है, ज्योग्राफी यानी कहने का मतलब भूगोल पे, पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक शास्त्र पे, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, जनरल हिंदी यानी हिंदी का भी आपको ज्ञान रखना है, और जनरल इंग्लिश का भी आपको ज्ञान रखना है। और ये जो मैं पैटर्न बता रहा हूं ये सब पे काम करेगा, पटना यूनिवर्सिटी, पटना वुमेन्स कॉलेज सब पे काम करेगा। जो मैं सब्जेक्ट का बता रहा हूं सिलेबस, ये सिलेबस सब पे काम करेगा। पैटर्न सबका थोड़ा सा आगे पीछे होता है, तो पैटर्न को मैं डिटेल में जब भी किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज के बारे में बताऊंगा तो पैटर्न अलग होगा, लेकिन अभी मैं पैटर्न बताया CAET के बारे में। और ये जो सिलेबस में बता रहा हूं ये सिलेबस सब पर काम करेगा, यानी हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, ये सब आपको आइडिया यहां से लग जाएगा। तो टोटल CAET के टेस्ट में 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, निगेटिव मार्किंग का स्कीम नहीं है। अब बात करते हैं कि हिस्ट्री का सिलेबस, यानी हिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है, जहां से क्वेश्चन पूछे आएंगे। तो हिस्ट्री में लगभग 10 क्वेश्चन आपसे पूछे आएंगे। कहां से, तो अर्ली सोसाइटीज यानी प्रारंभिक समाज से, इंपायर से यानी साम्राज्य से पूछा जाएगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन से, हड़प्पा की सभ्यता से क्वेश्चन आता है, भक्ति सूफी ट्रेडिशन यानी भक्ति सूफी परंपरा से क्वेश्चन होता है, मुगल इंपायर यानी मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन होता है। इसके बाद रिबल्स एंड द राज ऑफ ब्रिटिश एंड 1857 का जो रिवॉल्ट था, जो मूवमेंट था, यानी अंग्रेजों के खिलाफ जो 1857 का जो विद्रोह है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ पूछा जाता है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट यानी महात्मा गांधी और जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए भारत में उससे रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा जाता है फ्रेम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की रूपरेखा कैसे तैयार की गई थी, उससे रिलेटेड हिस्ट्री का कंटेंट है। तो हिस्ट्री में टोटल 10 क्वेश्चन जो मैंने चैप्टर बताया यहां से आपके क्वेश्चन पूछे आएंगे CAET के टेस्ट में। अब बात कर लेते हैं कि जो ज्योग्राफी का सिलेबस है, ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है, यानी हम लोग बात करते हैं भूगोल के पेपर के सिलेबस के बारे में। तो यहां से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे CAET के टेस्ट में। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होना माइनर बात है, लेकिन 10 क्वेश्चन का टारगेट होता है। कहां से, तो द अर्थ यानी पृथ्वी से, लैंड फॉर्म यानी भू आकृति से,
क्लाइमेट यानी जलवायु से। इसके बाद ऑल ज्योग्राफिकल डिटेल ऑफ इंडिया, भारत की भौगोलिक स्थितियां से रिलेटेड क्वेश्चन। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल के विकास से क्वेश्चन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज यानी प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक जो गतिविधियां हैं वहां से क्वेश्चन। ट्रांसपोर्टेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड यानी करने का मतलब परिवहन एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ एग्रीकल्चर यानी कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन, और वाटर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस यानी जल संसाधन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो हिस्ट्री का 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का 10 क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं जो पॉलिटिकल साइंस है, यहां से भी 10 क्वेश्चन रहेगा। तो कौन कौन से टॉपिक पॉलिटिकल साइंस में, तो फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, इक्वलिटी यानी समानता, राइट्स ऑफ ए पर्सन किसी व्यक्ति का जो अधिकार होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। न्यू चेंजेस इन इंडियन पॉलिटिक्स यानी भारतीय जो राजनीति है इसमें जो नए चेंजेस है, जो नए बदलाव है उससे रिलेटेड। व्हाई, व्हाट, हाउ, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, कैसे बना यानी संविधान से रिलेटेड पूरी कहानी। इसके बाद राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान में क्या सारे अधिकार हम लोग को पता है, इससे रिलेटेड कंटेंट रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्या रहेगा, चैलेंजेस इन नेशनल बिल्डिंग यानी राष्ट्र निर्माण की क्या सारी चुनौतियां होती है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में पूछे जाएंगे। तो हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स के लिए भी। अगर मैं इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूं तो इकोनॉमिक्स में क्या है, इंडियन इकोनॉमी यानी कि 1950 से लेकर के जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन। इसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म फ्रॉम 1990 यानी आर्थिक सुधार की जो नीति थी वहां से क्वेश्चन। रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास से क्वेश्चन। एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट यानी रोजगार संवृद्धि से क्वेश्चन। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय का लेखांकन कैसे होता है, यहां से क्वेश्चन रहेगा। मुद्रा एवं बैंकिंग यानी करेंसी एंड बैंकिंग से क्वेश्चन रहेगा। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन रहेगा। ओपन इकोनॉमी सिस्टम यानी खुली अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन रहेगा। तो ये सब जो इकोनॉमी के टॉपिक है यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीएईटी के टेस्ट में। तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। अब बात कर लेते हैं कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से भी क्वेश्चन होता है। तो जनरल हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, 10 क्वेश्चन यहां से भी। तो इसमें आपको पढ़ना है शब्दों को पहचानने के लिए जो आना चाहिए यानी संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, जो अन्य जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जैसे इंग्लिश में, उसी तरीके से बेसिक उसका नॉलेज होना चाहिए। कारक एवं उनके भेद के बारे में पढ़ना है। वर्णमाला के बारे में आपको पढ़ना है। संधि एवं उनके प्रकार के बारे में पढ़ना है। समास एवं उनके भेद के बारे में पढ़ना है। और कुछ जो इंपॉर्टेंट जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उसको पढ़ना है। कुछ शब्दों के विलोम शब्द आपको रखना है याद। तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान क्या है, देशज और विदेशज भाषा होती है हिंदी में, वहां से क्वेश्चन रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे रहेंगे और साथ ही साथ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स भी होते हैं जैसे रामचरितमानस को किन्होंने लिखा, इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स भी होते हैं। तो उसको मैंने यहाँ पे सिलेबस में मैनेज नहीं किया क्योंकि उसको कॉमन पेपर में मैंने रखा था। तो कॉमन पेपर का वो पोर्शन पढ़ लीजिएगा, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉमन पेपर और ये जो मेन पेपर यानी सब्जेक्टिव पेपर, दोनों पेपर पे कमांड करना है, तब जाकर के आपके 100 क्वेश्चन परीक्षा में सॉल्व हो पाएंगे। अब बात करते हैं हिंदी। हिंदी का तो मैंने बात कर लिया। अब बात करते हैं इंग्लिश का, चूंकि 10 इंग्लिश का भी क्वेश्चन होगा, टोटल 60 क्वेश्चन। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, टोटल 6 सब्जेक्ट पे आपको कमांड करना है। आर्ट्स वालों को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत है। तो अब कहां से क्वेश्चन होगा इंग्लिश में, तो आर्टिकल के रूल से रिलेटेड क्वेश्चन, टेंस के बेसिक रूल से रिलेटेड क्वेश्चन, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन पे भी कमांड रखना है। प्रीपोजिशन का कैसे यूज करते हैं यहां से क्वेश्चन। एडजेक्टिव एज ए डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी जो विशेषण होता है, जो एडजेक्टिव होता है उसको हम लोग कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, कैसे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन, नरेशन के बेसिक कंटेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके बाद पैराजम्बल्स और वर्ड का रीअरेंजमेंट करने रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स आएगा, और फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका सम बेसिक आइडियम्स एंड फ्रेज यानी आइडियम्स एंड फ्रेज से भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो कुल मिलाकर के 6 सब्जेक्ट पे कमांड करना है, एवरेज 10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से। ये पूरा कमांडिंग और जो कंट्रोलिंग है ये आपको करके चलना है, और सब सब्जेक्ट पे आपको बैलेंस कोऑर्डिनेशन करके चलना है, तब जाकर के 100 में से 92 प्लस 95 प्लस आएगा, और तब बिहार के टॉप से टॉप, पटना यूनिवर्सिटी के टॉप से टॉप कॉलेज में आपका एडमिशन होना पॉसिबल है। क्योंकि इस बार पूरे बिहार लेवल पे कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ है। हम लोग के टाइम में इतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन आप लोग के टाइम में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट पूरे बिहार लेवल पे एक पैटर्न में होता है या फिर हर यूनिवर्सिटी अलग अलग लेती है, ये अभी क्लियर नहीं, बट ये क्लियर है कि टेस्ट होगा।
अगर टेस्ट पूरे बिहार लेवल पे होगा तो कंपटीशन थोड़ी सी ज्यादा तगड़ा होगी, और अगर जो टेस्ट है वो हर यूनिवर्सिटी अपने अपने तरीके से ले तो थोड़ा सा कंपटीशन में राहत आपको मिलेगा। हालांकि ये सब को लेकर के आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको तैयारी करनी है, अपने प्रिपरेशन पे आपको फोकस करना है ताकि आराम से आपका एंट्रेंस एग्जाम निकल सके। तो ये हो गया अपना आर्ट्स का भी सिलेबस, बचा अपना एक सब्जेक्ट का सिलेबस, वो भी आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद आपको क्लासेस जल्द ही अनाउंस कर दिया जाएगा, क्लासेस से ज्वाइन कीजिए और लगातार जो चैप्टर्स मैंने बताया सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाया जाएगा, कहां कहां से क्वेश्चन आएगा वो भी आपको बताया जाएगा, पीवाईक्यू आपको दिखाया जाएगा, जो पिछले साल जो टेस्ट हुआ पटना यूनिवर्सिटी में या जो उसके पिछले साल टेस्ट हुआ या जो मतलब बिहार लेवल पे जो भी एडमिशन के लिए टेस्ट हुआ है सारा पीवाईक्यू का कलेक्शन आपको दिखाया जाएगा क्लासेस में। तो बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे ही क्लासेस लॉन्च किया जाता है आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये जो सारा आपका एंट्रेंस एग्जाम का जो प्रिपरेशन का झंझट है ये झंझट ही आपके लिए खत्म हो जाए। फिलहाल मैं इस वीडियो की जर्नी को भी यहीं पे एंड करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।